शीशे का जो फ्रेम होता है भगवान की फोटो का, वो इतना ऑस्पिशियस नहीं होता। ग्राउंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम जितना ऊपर हैं उतना हमें नीचे, उससे ज़्यादा नीचे होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड ग्राउंडेड। घर के अंदर आते हुए जब हम एरोमा लगाते हैं ना, तो जो हमारे साथ नेगेटिव एनर्जीज आ रही होती हैं वो इसकी वजह से फिल्टर हो जाती हैं। जीवन में जैसे म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, वैसे जीवन में भी बहुत सारे रंग होते हैं। तो हर रंग बहुत ज़रूरी है। हम इंसान हैं, इंसान का जो मन होता है वो उसी तरीके से चलना चाहिए। आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर। आ रहा हूँ मैं। हेलो एवरीवन, आज पुनीत चावला जी मेरे घर आए हैं। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड अबाउट इट। और आज मैं पुनीत चावला जी को होस्ट कर रही हूँ भाई। एंड नाउ प्लीज आस्था, वेलकम टू पुनीत चावला जी। थैंक यू सो मच आस्था, मोनिका एंड विनीत। मैं इनके यहाँ मोहाली पंजाब में आया हूँ। जो मुझे प्यार से बुलाता है आ रहा हूँ मैं उनके घर आता हूँ और उनके घर की वास्तु आपके लिए ठीक करवाता हूँ, क्योंकि आप उसको देखें, सीखें और खुश रहें। सो मोनिका जी, हम आपके घर को एनालाइज करें। सो मैं इसको यहाँ रख दूँ जी। मैंने आते ही देखा कि आपका जो मेन डोर है वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। दिस इज अ वंडरफुल डोर। फ्लोर में, फ्लैट में जो नॉर्थ ईस्ट होता है वो बहुत ही अच्छी दिशा मानी जाती है। जब हम घर की कैलकुलेशन एक लैंड के हिसाब से करते हैं तब डिफरेंट प्लेसेस होती हैं हमारे मेन डोर की। बट ये तो फ्लैट है, बिल्डर का बनाया हुआ फ्लैट है। इसमें आपको अगर नॉर्थ ईस्ट में एंट्री मिल रही है तो बहुत बहुत बढ़िया है। यस, ऑफ कोर्स आप ब्लेस्ड हो। भगवान शिव की दिशा है ये, नॉर्थ ईस्ट में भगवान शिव रहते हैं। सो दिस इज वेरी नाइस। एरोमाज, लाइट किसी भी तरीके से अगर आप लगाते हैं, घर के अंदर आते हुए जब हम एरोमा लगाते हैं ना, तो जो हमारे साथ नेगेटिव एनर्जीज आ रही होती हैं वो इसकी वजह से फिल्टर हो जाती हैं। तो हम क्यों अपने घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज लेकर के आए? मैंने आपको बोला कि हम घर के अंदर आए तो हमारे साथ साथ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट की होती हैं, वो आती हैं। उन एनर्जीज को क्लीन करने के लिए आपको इन सब की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम बाहर से जो एयर आती है, जो आजकल पोल्यूशन वाली एयर है, उसके लिए हम एयर फिल्टर लगा रहे हैं, एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं। सो उसके लिए हम ये फिटकरी और नमक को रखेंगे। आपके घर में कोई आ रहा है, कैसी सोच लेकर के आ रहा है, कैसी एनर्जीज लेके आ रहा है, वो भी फिल्टर हो जाएंगे। उसके बाद मैंने ये देखा कि नॉर्थ ईस्ट तो है आपका ये मेन एंट्री, अब साथ में आपका ये रूम है। तो आप मुझे बताइए चल के कि ये क्या रूम है, क्या यूज़ करते हैं। लेट्स गो इनसाइड दिस रूम। आइए, आई विल फॉलो यू। नाइस कोजी रूम। सो आप बताइए क्या यूज करते हैं इस रूम का? So as per builder, this is a guest bedroom. All right. But because we are only 2.5 members, and not that kind of a lot of guests are visiting our house. So मैं समझा आपकी बात। आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चे को स्कूल जल्दी जाना है, आपका लेट नाइट वर्क होता है, इसलिए आप यहाँ सोते हैं। बट विनीत, ये तो नॉर्थ का रूम है। अब नॉर्थ का रूम होता तो कुबेर का रूम है, लेकिन यहाँ सोया नहीं जाता क्योंकि नॉर्थ पोल से ज़्यादा तेज़ एनर्जी आती है जिसको हम नॉर्थ पोल एनर्जी बोलते हैं। सो यहाँ पर काम करना आपके लिए ठीक है, चाहे आप रात में भी काम कर लें, लेकिन यहाँ सोना आपकी हेल्थ के लिए बहुत हज़ार्डियस है। सो आप अपनी हेल्थ खराब मत कीजिए। सो नॉर्थ के रूम में सोना बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्रॉस कर लीजिए। ये रूम देख लेते हैं आपका। ये रूम आपका अप्रॉक्सीमेटली नॉर्थ वेस्ट में आता है। सो ये क्या रूम यूज करते हैं आप? दिस इज जस्ट अ ड्राइंग रूम, यू सिट हियर और विद द गेस्ट ओनली? ड्राइंग रूम। दिस इज जस्ट अ ड्राइंग रूम। Guest
अच्छा, ग्रेट। सो इसका कलर भी ठीक है क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। सो द सोफा कलर इज़ वेरी नाइस, द वॉल कलर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, दिस इज़ ऑल ओके। बट मैं देख रहा हूँ कि ये बाउल्स में आपने कुछ एक आध चीज़ रखी हुई है। सो ये क्या है, लाइक क्यों रखा हुआ है? इतने बड़े बाउल में एक पीस रखा हुआ है। पुनीत जी, एक्चुअली ये सारे कमाल आपके वीडियोस देखने से ही आते हैं जी। तो मैंने आप मतलब आई एम वेरी मच इनटू योर वीडियोस एंड ऑल। तो आप ही ने एक वीडियो में कहा था कि कभी भी कोई भी आप कुछ भी आर्टिफैक्ट से कुछ भी रखते हैं तो Correct. एम्प्टी नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। Exactly, क्योंकि आई एम सो डिलाइटेड कि आपने इसको किया हुआ है। एंड ये एक्चुअली फिर फायदा क्या, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी, अब हम यहाँ पे, जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ आपको कुछ। ये आपने एक अच्छा सा शोकेस बनाया हुआ है विच इज़ वेरी नाइस, एंड आई थिंक ये गणेशा की फिगर है यहाँ पे, हाँ जी सर, है ना? हाँ जी। सो और उसके साथ आपके आस्था बिटिया है ना? हाँ हाँ। तो मैं ये सिर्फ आपको बोलना चाहता हूँ कि शोकेस के अंदर कभी भी पिक्चर्स को नहीं रखते हैं। ओके सर। सो दिस इज समथिंग विच इज एनक्लोजिंग, ठीक है? और ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आपका मैं मंदिर देख रहा हूँ जो मुझे ईस्ट की तरफ फेसिंग मिल रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। दिस इज़ अ परफेक्ट एरिया फॉर मंदिर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के आगे फल भी हैं, भगवान के आगे दीपक भी है। दिस इज़ मच ओके। बट स्टिल मैं हर बार हर जगह में बोलता हूँ कि मंदिर के ऊपर भगवान को नहीं रखना है। तो ये बात आपने नहीं मानी है, तो ये कोशिश कीजिए, इसको मानिए, एंड दिस इज मच रिक्वायर्ड। आइए इस रूम में चलेंगे। ये इस घर का मास्टर बेडरूम है। तो क्योंकि अब मतलब विनीत आईटी में है तो इनका शेड्यूल बहुत डिफरेंट रहता है। Correct. तो ये रूम ज्यादातर मैं और मेरी बेटी यूज करते हैं ऑल राइट, ऑल राइट। सोने के लिए यूज करते हैं। तो बस ये इसी मतलब काम पे आता है। सो मेरी सजेशन तो यही है कि आप एटलीस्ट थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करो, 1-2 घंटे सो जाया करो, और इस वॉल पे आप अपनी एक कपल पिक्चर लगा दो। ओके। सो दिस विल मेंटेन योर रिलेशनशिप। जिसको बोलते हैं ना, हमारा वैराग्य आ गया है ना, कि वो फीलिंग आ जाएगी। नहीं तो कि आप तो काम में लगे हुए हैं, नॉर्थ की दिशा में काम कर रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, एंड आप यहाँ वेस्ट साउथ वेस्ट के रूम में हैं। सो दिस विल बी, इनके मन में वैराग्य आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे मुझे तो पार्टी जाना है, एंजॉय करना है। यू विल से नथिंग डूइंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। ही डज द सेम एक्चुअली। सी देखिए, मुझे मालूम है कहाँ नब्ज है, वो मुझे मालूम है। सो आई एम टेलिंग यू। सर मेरा भी अब सिचुएशन ऐसी ही है, मेरे को भी अब मतलब मन ध्यान में ही लगता है। नहीं, दैट इज ओके। ऑलवेज वी हैव टू बी वेरी सीरियस, वेरी मैच्योर। बट जीवन में जैसे म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, वैसे जीवन में भी बहुत सारे रंग होते हैं। तो हर रंग बहुत ज़रूरी है। हम इंसान हैं, इंसान का जो मन होता है वो उसी तरीके से चलना चाहिए। या सर, अब प्लीज किचन की तरफ आइए। जी, किचन मेरा भी कंसर्न है बहुत बड़ा, तो प्लीज थोड़ा सा आप बताइए इसके बारे में। किचन ठीक सी direction आपकी में है? किचन बहुत अच्छी है, और आपने जो मैनेजमेंट करी है किचन में, वो बहुत इंटेलिजेंट मैनेजमेंट है। सो आप यहाँ देखिए, गैस आपने रखा बिल्कुल साउथ ईस्ट की लोकेशन में, और फेसिंग आपकी ईस्ट हो रही है, विच इज़ वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर। इट्स ऑल ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, श्योर। मोनिका, आपने किचन को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। ये पूरी किचन आपकी आ रही थी ईस्ट में, जो थोड़ी सी गलत हो जाती। किचन अगर ईस्ट में होती है तो कहीं ना कहीं हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, और नेम एंड फेम में इश्यूज होते हैं। साउथ ईस्ट की तरफ गैस चलनी चाहिए। जो आपने ये वाला जो स्टेशन बनाया गैस का, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी फेसिंग भी ईस्ट जा रही है, इसकी लोकेशन भी ठीक आ रही है, और पानी की लोकेशन भी ठीक हो गई, विच इज़ ऑल गुड, एंड आई होप थिंग्स आर गोइंग गुड। या सो दिस इज डाइनिंग भी अच्छा लग रहा है। बट मेरी सजेशन एक और है, इसको वुडन प्लेटफॉर्म कीजिए। वुडन प्लेटफॉर्म का डाइनिंग हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है
राइट। इतनी बड़ी बात नहीं है, कभी भी चेंज कर लीजिएगा। टॉप शुड बी टॉप शुड बी वुडन, या फिर आप पत्थर का ले सकते हैं। अच्छा, ये आपका वर्किंग प्लेस भी है? मैंने इसको एज एन ऑफिस कन्वर्ट किया है। ऑल राइट। तो प्राइमरीली मेरा जो दिन के 10 से 11 घंटे जो है वो ऑल राइट। इसी रूम में जाते हैं, बिकॉज आई एम वर्क फ्रॉम होम। तो दिस इज ऑल ओके, यू नो। जब भी हम काम करते हैं हमारा फेस नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट इनकी तरफ पे होना चाहिए। बट कोशिश कीजिए कि ये टेबल को चेंज करके सामने बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं होनी चाहिए। इससे जो आपकी विजुअलाइजेशन है, क्रिएटिविटी है, वो इतनी नहीं आती है। अच्छा, स्टोरेज शुड बी मिनिमल। हाँ, मिनिमल स्टोरेज होनी चाहिए, और आपकी बैक स्ट्रांग होनी चाहिए। डिस्टेंस बहुत हो रहा है, लेकिन उसके लिए अगर आप एक माउंट कैलाश की पिक्चर अपने पीछे लगाएंगे ओके, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना? It's a beautiful remedy actually. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी।